नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइब पर। दोस्तों, आपने अभी तक कई सारे सुपरस्टार्स की फिल्में देखी होंगी, जिसमें अपने शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, साउथ के भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आते हैं जिनकी फिल्म आजकल लोग देख रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें कोई सुपरस्टार या कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन ये फिल्म भी इंडिया की एक सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। जी हाँ, अबू दत्ता एंटरटेनमेंट और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क लेके आए हैं भारत की पहली एआई मूवी चिरंजीवी हनुमान। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है वो इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोई एक्टर नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, बल्कि ये जो मूवी है ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए तैयार की जा रही है। तो दोस्तों सोचिए, जब एआई के जरिए पूरी मूवी तैयार की जा रही है तो यानी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले उनके चेहरे, एक्सप्रेशन, एक्शन सीक्वेंस, यहाँ तक कि बैकग्राउंड विजुअल सब एआई के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यही इस मूवी के अंदर जो उनका सबसे बड़ा मेन टास्क है, क्योंकि एआई के जरिए ये सब बनाना, और वो भी एक प्रॉपर मूवी के रूप में, क्योंकि एआई पे छोटा कुछ सेकंड का वीडियो तो आराम से बन जाता है, लेकिन सेम उसी को एक मूवी के रूप में बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा इंजीनियर्स को इस काम पे रखा है उन्होंने। इसीलिए जो इस फिल्म का बजट भी है वो भी लगभग 200 से 300 करोड़ के आसपास चला गया है। और ये फिल्म है वो अभी लगभग 2 घंटे 20 मिनट की रखी गई है। बाद में देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अभी तो ये मूवी जो है वो क्रिस्प और एंगेजिंग है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये नाम इसका चिरंजीवी क्यों रखा पहले। तो दोस्तों, चिरंजीवी का मतलब है अमर, जो कभी मरता नहीं है या बहुत ही लंबा जीता है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हनुमान जी जो स्वयं चिरंजीवी थे, अजर अमर अजय थे, तो उनके नाम को मैच करता हुआ ये एक सिंबॉलिक नाम है जो एआई और माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा, जो टेक्नोलॉजी और जो हमारी संस्कृति है उसको जोड़ेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि हनुमान जी के ऊपर बहुत सारी पहले से मूवी बनी हुई है, तो एक जो मूवी का नाम है उसको भी इनको कॉपीराइट के लिए लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम थोड़ा इस तरह से रखा है कि जो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने नाम इसका चिरंजीवी हनुमान रखा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो इस मूवी की जो ताकत है, जो इसकी जो पावर है वो क्या है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की पहली एआई फिल्म है, यानी ये सबसे जो मेन जो इसका यूनिक फैक्टर है ना, वो यही है कि ये पूरी मूवी ही एआई फिल्म है। पूरी कहानी जो कंटेंट वो है वो एआई टेक्नोलॉजी पर है। नो स्टार कास्ट का रिस्क है, कोई ज़्यादा हेवी स्टार कास्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और इसमें इंटरनेशनल लेवल का वीएफएक्स है। जो एआई के जो विजुअल्स हैं वो वैसे भी हॉलीवुड मूवीज़ तक को टक्कर दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो इसके वीएफएक्स होंगे वो बहुत ही ग्रांड होंगे। बाकी जो विजुअल्स का है वो अपन को इसका टीजर या ट्रेलर जब रिलीज़ होगा तब पता चलेगा। सबसे मेन चीज़ है कि अब जो इसके मेकर्स हैं वो प्योर इमेजिनेशन से जो चाहे वो स्टोरी को दिखा सकते हैं, कि यानी उनके पास क्रिएटिविटी की फ्रीडम है। लेकिन भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्रिएटिविटी की फ्रीडम तो है, लेकिन जैसे अपने ओम राउत ने किया था, क्रिएटिविटी फ्रीडम के नाम पे गुड़ गोबर कर दिया था उसने। आदि पुरुष का ऐसा बट्टाधार किया कि लोगों ने अपना माथा पटक लिया, और माथा भी ऐसा पटका कि ओम राउत भी मुंह छुपा के भाग गए। शायद अभी तक उन्होंने कोई मूवी बनाई नहीं है, और देगा भी कौन ऐसे आदमी को काम, रिस्क कौन लेगा। तो वही चीज़ है कि जो मेन चीज़ है, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप लोगों की आस्था वगैरह के साथ खेल नहीं सकते। अगर आप कुछ अच्छा बनाओगे, जैसे अभी नरसिम्हा मूवी के अंदर किया, लोगों की आस्था का ध्यान में रखते उन्होंने मूवी बनाई, तो उसको शानदार माउथ पब्लिसिटी मिली, और ऐसी पब्लिसिटी मिली कि उसने छप्पड़ फाड़ के कमाई करी है। तो दोस्तों, इसके नेगेटिव में जो मेन पॉइंट में ये इसका नो स्टार पावर है, एक एआई की ओवर डिपेंडेंसी है कि ये एआई पे ओवर डिपेंडेंट है, एआई के ऊपर ही पूरा है। अगर लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो ये फिल्म भी डूब सकती है। और असली एक्टर्स की जो एनिमेशन उस तरह करना होने की वजह से शायद लोग कनेक्शन महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। काफ़ी लोगों में, डायरेक्टर में यही है कि भाई वो चीज़ वो डायरेक्टर तो डायरेक्ट कर लेता है, उस तरह से बना भी देता है, लेकिन एआई के जरिए वो सब अपने हिसाब से इमेजिनेशन बनाना, एक्सप्रेशन सेटअप, तो वो थोड़ा सा एक रिस्की रहता है। इमोशन का फैक्टर है वो जोड़ना और भी ज़्यादा रहता है। और इस मूवी में बजट है वो, जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो इसका बजट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो पैसा तो उसके अकॉर्डिंग खर्च होगा। तो इतना पैसा लगने के बाद अगर ये मूवी अच्छी नहीं चलती है तो प्रोड्यूसर के पसीने छूट जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मूवी को अगर उन्होंने अच्छे से बनाया, आदि पुरुष मूवी में जो गलतियाँ की थी वो नहीं करी,
तो ये मूवी चल सकती है, अच्छी कमा सकती है। अदरवाइज आप जानते हो यहाँ के लोग अगर किसी को चढ़ाना जानते हैं तो उसको चने के झाड़ से उतारना भी जानते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कहा जाए तो चिरंजीवी हनुमान जो मूवी है वो एक कोई मूवी ना होके एक देखा जाए तो अपने जो इंडियन सिनेमा है उसका एक फ्यूचर एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो इस तरह की बहुत सारी मूवी आने वाली है, आ सकती है, और शायद इसमें बहुत सारा कुछ अपन को एक ऐसा नया नया किरदार जो अपन नॉर्मली लोग हॉलीवुड में देखते हैं उस तरह से काफ़ी सारे सुपरस्टार्स या सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह सब पैदा हो सकती हैं। दोस्तों जो फिल्म है वो उसका ट्रेलर आने पे पता चलेगा, लेकिन आप बताइए कि आपको जो इंडिया की पहली आई फिल्म है वो कैसी, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है, वो एक हिट होगी या फ्लॉप होगी, या तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो पहली एआई फिल्म है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी। प्लीज़ कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह के मजेदार दमदार रिव्यूज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।